नमस्कार। उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे बुजुर्ग व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम और छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। आज की मोरल स्टोरी का शीर्षक है ज्ञान बड़ा या व्यवहार। एक बारी एक राजा होते हैं। राजा के राज्य में उनके एक राजपुरोहित होते हैं। राजा अपने राजपुरोहित का बहुत मान सम्मान करते थे। राजपुरोहित के पास सभी समस्याओं का समाधान हुआ करता था। राजा अपने राजकाज के प्रत्येक कार्य के बारे में अपने राजपुरोहित से सलाह मशवरा करते और राजपुरोहित भी उनको उचित समाधान देते। इसलिए राजा राजपुरोहित का बहुत ही मान सम्मान राजा के मन में राजपुरोहित के लिए था। राजपुरोहित जब भी राजसभा में प्रवेश करते तो राजा अपने सिंहासन से खड़े होकर के और जब तक राजपुरोहित अपना आसन ग्रहण नहीं कर लेते थे तब तक राजपुरोहित अपने सिंहासन पे नहीं बैठते थे। इतना राजा राजपुरोहित का सम्मान करते थे और राज्य में भी सभी लोग इस बात को जानते थे। एक बारी राजा राजपुरोहित से पूछते हैं कि पुरोहित जी, आप मुझे बताइए कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार। तो पुरोहित जी थोड़ा सा सकुचाते हैं, सोचते हैं और कहते हैं कि बात तो सही है, ज्ञान बड़ा है या व्यवहार। और राजपुरोहित जी राजा से कहते हैं कि मैं 2-3 दिन में 3-4 दिन में सोच करके बताता हूँ कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार। और पुरोहित जी घर में इस चीज़ पे चिंतन मनन करने लग जाते हैं। पुरोहित जी बहुत चिंतित होते हैं कि राजा ने प्रश्न तो पूछ लिया लेकिन इसका उत्तर क्या होगा और कैसे करके होगा। तो पुरोहित जी की पत्नी पुरोहित जी को इस समस्या को सॉल्व करने का सुझाव देती है। पुरोहित जी अपनी पत्नी के कहे के अनुसार राजा के जहाँ तिजोरी थी, जहाँ खजाना था, वहाँ जाते हैं और 2-3 मोती चुरा लेते हैं। जब पुरोहित जी अपने ही राज्य में जाकर के खजाने से 2-3 मोती चुराते हैं तो ये करते हुए वहाँ के सिपाही जो जिनकी ड्यूटी लगी थी ये खजाने के पास, वो पुरोहित जी को देख लेते हैं। सिपाही सोचते हैं कि हो जाता है, कभी कह के देख लेते हैं और सोचते हैं कि हो जाता है और चुप रहते हैं। दूसरे दिन भी राजपुरोहित जाते हैं और फिर वहाँ से खजाने से 2 मोती उठा लाते हैं। आज भी सिपाही देख लेता है पर कहता कुछ नहीं है। तीसरे दिन भी पुरोहित जी जाते हैं खजाने के पास और वहाँ से 2 मोती उठा के ले आते हैं। आज जब सिपाही देखता है तो सिपाही राजा से पुरोहित जी के बारे में कहता है कि आजकल 2-3 दिनों से पुरोहित जी आ रहे हैं और 2-2 मोती लेकर के चुरा रहे हैं। राजा सोचते हैं कि सारा कुछ तो जो इस राज्य में होता है राजपुरोहित जी के दिशा निर्देशन पे होता है, उनके सलाह मशवरों पे होता है। तो राजपुरोहित जी को ऐसी कौन सी ज़रूरत आन पड़ी कि उनको चोरी करनी पड़ी। और उनके मन में, राजा के मन में पुरोहित के लिए थोड़ा सा अविश्वास की भावना जागृत हो जाती है। राजा सोचता है जाने कैसे हैं ये पुरोहित जी। और जब दूसरा दिन आता है तो वह अपने सभी मंत्रियों से इस बारे में परिचर्चा करते हैं कि हमारे राजपुरोहित जी इस तरह का कार्य कर रहे हैं। ये बात पूरे राज्य में फैल जाती है। अगली जब राजसभा लगती है तो राजसभा बैठी थी और जैसे ही पुरोहित जी आए तो सदैव तो राजा अपने पुरोहित जी के आने पर राजा अपने स्थान से उठ जाते थे, लेकिन आज राजा अपने स्थान से नहीं उठे। पुरोहित जी आते हैं और अपने आसन पे बैठ जाते हैं, अपने स्थान पे बैठ जाते हैं। अब 1-2 पल बाद जब पुरोहित जी बैठ जाते हैं तो राजा बड़ी हिम्मत बना के पुरोहित जी से पूछते हैं कि क्या पुरोहित जी आजकल आप राज खजाने से मोतियाँ चुरा रहे हैं। पुरोहित जी कहते हैं हाँ, मैं मोतियाँ चुरा रहा हूँ। और पुरोहित जी जो 3 दिन उन्होंने लगातार मोतियाँ निकाली थी हाथों में लेते हैं, राजा को दे देते हैं, कहते हैं लीजिए ये है मोती। फिर राजा कहते जब आपने ये मोती मुझे ही देनी थी तो आपने चोरी क्यों की। तो पुरोहित जी कहते हैं चोरी मैंने इसलिए की कि आपने पूछा था कि ज्ञान बड़ा होता है या व्यवहार, तो व्यवहार बड़ा होता है। आज तक जब आपको पता था कि मैं एक ज्ञानी इंसान हूँ, सज्जन इंसान हूँ और भरोसेमंद इंसान हूँ, तो आप मेरा आदर करते थे। जब भी मैं राजसभा में आता था आप अपने सिंहासन से खड़े होते थे और जैसे ही आपको ये पता चला कि राजपुरोहित जी चोरी करते हैं तो आपके मन में मेरे प्रति सम्मान की भावना स्वतः ही
कम हो गई। ज्ञान तो आज भी मुझ में उतना ही है जितना पहले था, लेकिन मेरे व्यवहार के कारण व्यवहार के कारण आपके मन में मेरे प्रति सम्मान कुछ कम हुआ है या कम हो जाता, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कहानी छोटी सी, सीख बहुत बड़ी कि ज्ञान आपके पास चाहे कितना भी है, लेकिन आपका व्यवहार इस तरह से बनाइए कि प्रत्येक व्यक्ति आपका सम्मान करे। फिर वही बात, कीजिए कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। अपने अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ उत्तराखंडी निवेदिता चैनल में आप सबका बारंबार स्वागत।